27 सितंबर 2025 के दिन कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा साहब की ओर से ये जानकारी आई थी कि कांग्रेस पार्टी के जो युवराज हैं यानी कि लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, वो विदेशी यात्रा पर जा रहे हैं। 4 अमेरिकी देशों की विदेशी यात्रा पर जा रहे हैं और उनका लक्ष्य बहुत बड़ा है। कई राजनेताओं से मुलाकात करनी है, कई संगठनों से बात करनी है, युवाओं से मिलना है, बिजनेस पर्सन से बात करना है, व्यापारियों से बात करना है और भारत की समृद्धि के लिए यह यात्रा उनकी हो रही है। 27 तारीख को राहुल गांधी चले भी गए। 1-2 दिन बाद से उनकी तस्वीरें सामने आने लगी। एक जगह उन्होंने कार्यक्रम किया युवाओं के साथ, जहां उन्होंने भारत की जो डेमोक्रेसी है, भारत का जो लोकतंत्र है, उसको खतरे में बता दिया। इसके बाद जो एक तस्वीर आई राहुल गांधी की, उसमें वो बजाज की तारीफ करते हुए नजर आए थे। एक राहुल गांधी की जो तस्वीर आई, उस तस्वीर में राहुल गांधी एक कॉफी हाउस में, कॉफी शॉप में, वहां पर कॉफी वॉफी पी रहे हैं, कॉफी की तारीफ कर रहे हैं। एक तस्वीर में राहुल गांधी एयरपोर्ट में घूमते नजर आए। कुल मिलाकर आगे बागे 4 तस्वीर आई। आज ये जो दौरा की शुरुआत हुई थी, ये 27 सितंबर के दिन हुई थी। 10 से 12 दिन बीत चुके हैं अभी तक। 10 से 12 दिन, पूरी नवरात्रि निकल गई। भारत में नवरात्रि के बाद दशहरा मना लिया गया। अब दशहरा के बाद दिवाली की जो शुरुआत है वो होने वाली है। दिवाली का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी का विदेशी दौरा अब तक खत्म नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये नहीं है कि राहुल का विदेशी दौरा खत्म क्यों नहीं हो रहा है। सवाल ये है कि राहुल गांधी विदेश में अब कर क्या रहे हैं। राहुल गांधी विदेश में कहां हैं, राहुल गांधी विदेश में किसके साथ हैं, और इन सवालों को लेकर अब पूरा कांग्रेस का जो कुनबा है, वो बुआ आईटी सेल वाली, वो प्रवक्ता पवन खेड़ा, खैर बुआ और प्रवक्ता पवन खेड़ा, इन दोनों का तो बहुत कुछ सोशल मीडिया पर चलता रहता है, वो खामोश हैं क्योंकि उन्हें अब जवाब नहीं मिल रहा कि मीडिया को क्या जवाब दें। भाई, कोई राजनेता भारत से या दुनिया के किसी भी देश से जब विदेशी यात्रा पर निकलता है तो उसका मिनट टू मिनट का शेड्यूल बनता है। कब जाना है, कहां जाना है, कब वापस आना है। राहुल गांधी को लेकर तो 4 तस्वीरें आई। अगर 4 तस्वीरों को मैं 4 दिन में भी बांट दूं तो 27/4/1 30 का महीना था। 1 तारीख तक राहुल गांधी का पूरा कार्यक्रम खत्म हो गया है। लेकिन फिर राहुल गांधी 2 हफ्तों से क्या कर रहे हैं? कोलंबिया में। तो सवाल जब खड़ा हुआ तो एक जवाब मिला। और इसी तरह का सवाल लालू प्रसाद यादव के जो बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, उनसे पूछा गया, क्योंकि राहुल गांधी का बड़ा करीबी माना जाता है लालू प्रसाद यादव परिवार। राहुल गांधी भी नेशनल हेराल्ड घोटाले में, सोनिया गांधी भी राजीव गांधी फाउंडेशन घोटाला, ये तमाम चीजें, वहां लालू प्रसाद भी लैंड फॉर जॉब घोटाला, चारा घोटाला। तो घोटाला वो एक संगत आप तो जानते हैं, प्रभाव पड़ता है, तो बड़ा करीबी माना जाता है दोनों परिवार के बीच में। तो तेज प्रताप यादव ने कहा कि भाई, राहुल गांधी को लगता भारत पसंद नहीं आ रहा है और राहुल गांधी विदेश में कोलंबिया में होंगे अपने परिवार के साथ। तेज प्रताप यादव ने यह कैसे कह दिया कि राहुल गांधी अपने परिवार के साथ होंगे? या तो तेज प्रताप के पास अंदर की कोई बहुत बड़ी कहानी है, कोई बहुत बड़ी जानकारी उनको पता है। जो चर्चाएं हम करते रहते हैं, लेकिन हम मीडिया में हैं, हम कह नहीं सकते जब तक हमारे पास तस्वीर ना आ जाए, जब तक हमारे पास पुख्ता सबूत ना आ जाए। नहीं तो ये जो एक लॉबी है, ये भारत में जाकर सड़कों में घूमने लगेगी, और सड़कों में घूमती है तो हमारा आम लोगों का नुकसान होता है। तो हम थोड़ा सा बचते हैं कहने पर। तो लेकिन तेज प्रताप ने कह दिया कि कोलंबिया में कोई परिवार होगा। अब ये कौन सा परिवार है, इसे लेकर चर्चाएं सोशल मीडिया में तेज हो गई हैं। खैर, ये राहुल का निजी मामला, वो तो कभी भारत ना आए, मैं कोई उनसे उम्मीद नहीं करता हूं कि वो भारत आए। विपक्ष के नेता का पद है, किसी और के पास चला जाएगा। मेरा जो आज सवाल है वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि बिहार चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी हैं। जब तारीखें घोषित नहीं हुई थी, तब राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे थे। लेकिन अब जब तारीखें घोषित हो चुकी हैं, तो राहुल गांधी बिहार तो छोड़िए, भारत से ही लापता हैं भाई साहब। राहुल गांधी का भारत में ही पता नहीं है, कब आएंगे, नहीं आएंगे, कोई जानकारी नहीं है। अपना बना रहे हैं हॉलीडे। अब होगा क्या? कांग्रेस पार्टी फिलहाल बिहार में आउटसाइड है। कांग्रेस पार्टी अभी तक तारीखों के ऐलान के बाद ना तो रणनीति बना पाई है, ना तो कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार शुरू हुआ है। बहन प्रियंका कहां है?
उनके कुछ वीडियोस आए हैं उनके ट्विटर पर और मुझे पता चला कि केरल में नदियों के किनारे घूम रही हैं, कहीं आलिया भट्ट वाली भैंस से और गाय से मिलने गई हैं, वो भी आराम कर रही हैं। अभी वो आपका एक सिंघम फिल्म का डायलॉग था कि डीजीपी अभी सो रहा है, तो राहुल गांधी अभी सो रहे हैं कोलंबिया में, प्रियंका बहन अभी कोलंबिया में या जहां भी है वायनाड में सो रही हैं, आराम कर रही हैं। अब होगा क्या? चुनाव में मेहनत कर रही है भारतीय जनता पार्टी, चुनाव में मेहनत कर रही है जेडीयू, चुनाव में मेहनत कर रही है तेजस्वी की भी पार्टी कर रही है, आरजेडी मेहनत कर रही है, मुकाबला इनके बीच में हो जाएगा। जब नतीजे आएंगे तो कांग्रेस पार्टी को 2-4 सीटें भी मिलना मुश्किल है, राहुल गांधी को वोट नहीं मिलते, फिर सपने से जागेंगे 5-6 महीने बाद और फिर बोलेंगे कि एंटी इनकम्बेंसी तो बहुत थी, फिर भाजपा कैसे जीत गई, फिर जेडीयू की सरकार कैसे हुई, मतलब चुनाव आयोग ने जिता दिया। नई नई थ्योरीज गढ़ेंगे और देश की जनता का समय बर्बाद करेंगे। आज मैं थोड़ा सा व्यंग्यात्मक जो ये तरीका अपना रहा हूं, इसलिए अपना रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी पर अब समय जाया करना, समय बर्बाद करना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा भी जो लॉस ऑफ हो रहा है ना पूरा क्रिएटिविटी का, उसका मामला जुड़ जाता है। इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा व्यंग्यात्मक हो जाए तो कहने पर मन लगेगा, वरना तो अब मेरा मन नहीं लगता है। यह इनकी हकीकत है। जब इन्हें जनता के बीच में होना चाहिए, चुनाव घर बैठकर नहीं जीता जाता है, चुनाव के लिए आपको मैदान पर जाना पड़ता है, जनता के बीच में जाना पड़ता है, क्योंकि 5 सालों में यह एकमात्र मौका आता है जब नेता सीधे जनता के पास जाते हैं, जनता से मुलाकात करते हैं, जनता का सामना करते हैं, जनता की बात सुनते हैं। 5 साल बाद तो कोई विधायक बन जाएगा, कोई मंत्री बन जाएगा, सिक्योरिटी मिल जाएगी, जनता के बाद मुड़कर जाना नहीं है, कोई भी हो। तो यह चुनाव का मौका होता है और तब जनता देखती है कि हां, यह व्यक्ति मेरे पास आया, भाजपा का आया, जेडीयू का आया, नीतीश कुमार आया, नरेंद्र मोदी आया और नरेंद्र मोदी ने मेरी बात सुनी, मैं वोट दूंगा नरेंद्र मोदी को। इस तरह लोगों की विचारधारा बनती है। लेकिन जब यह विचारधारा बनवाने का टाइम है तो कहां है साहब और साहिबा? दोनों गायब हैं। और यह पहली बार नहीं हो रहा है, यह हर चुनाव में होता है, क्योंकि इनका जो प्रायोरिटी लेवल है, जो इनकी सर्वोच्च, जो इनकी जरूरत है, वो भारत नहीं है, वो विदेश है। अब क्यों है, इस बात की जानकारी तो खुद सीआरपीएफ निकालने में जुटा हुआ है, इस बात की जानकारी तो गृह मंत्रालय निकालने में जुटा हुआ है, क्योंकि सीआरपीएफ गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है कि राहुल गांधी विदेश क्यों जाते हैं। या तो इनके पास जानकारी है, ये सार्वजनिक नहीं करना चाहते, क्योंकि खुद भाई भाजपा के नेताओं ने कहा है, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने, कि जब तक राहुल गांधी हैं तब तक भाजपा को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जनता का नुकसान हो रहा है। ये जो आकर बाद में राजनीति करते हैं, कहीं वोट चोरी का आरोप लगाएंगे, कहीं युवाओं को भड़काएंगे, कहीं जेएनजी को भड़काने की कोशिश करेंगे, तो नुकसान आम जनता का होता है। तो कम से कम सरकारों को एक बार स्पष्टीकरण मांगना चाहिए कि भाई विपक्ष के नेता हैं, वो आप पद छोड़ दीजिए। रायबरेली की जनता ने आपको सांसद बनाकर रायबरेली के लिए भेजा है। अब मैं बात बोलूंगा तो कांग्रेस पार्टी के ये जो कबूतर हैं, इन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। आप हरिओम वाल्मीकि की बात कर रहे हैं, रायबरेली में जिसकी हत्या कर दी गई, जातिवाद फैला रहे हैं आप वहां पर, दलित दलित चिल्ला रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे थे कि राहुल गांधी को पुकारा है उसने, तो आइए ना राहुल गांधी साहब, कहां हैं आप? अगर उसके परिवार ने आपको पुकारा था, वो तो नहीं रहे, तो परिवार के पास जाइए। लेकिन नहीं है, ये इनकी प्राथमिकता रायबरेली नहीं है, इनकी प्राथमिकता कोई दलित परिवार नहीं है, इनकी प्राथमिकता कोलंबिया की वो कॉफी है जिसकी चुस्कियां लगा रहे हैं। ये है गांधी परिवार का असली चेहरा, असली रूप, असली रंग। जहां विदेश में ये बढ़िया मौज मस्ती करते हैं और जब इन्हें हॉलिडे मनाना होता है, ये रहते विदेश में है, और हॉलिडे में जब मन बहलाना होता है तो तब भारत आते हैं। चलो थोड़ा सा राजनीति करेंगे, क्योंकि भाई सोर्स ऑफ इनकम तो यहीं से जुड़ा हुआ है। फिर आरोप लगाएंगे, पीएम के लिए तू तड़ाक वाले शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, और फिर आप देखिए, ये सितंबर का महीना चल रहा है, अक्टूबर का, नवंबर और दिसंबर राहुल गांधी इंतजार करेंगे और जनवरी में ये फिर विदेश चले जाएंगे। ये आर फॉर राष्ट्र में ये वीडियो आप सेव करके रखिएगा, डंके की चोट पर बोल रहा हूं। राहुल गांधी जनवरी के महीने में फिर विदेश जाएंगे, क्योंकि पिछले बार भी यही हुआ था। 31 दिसंबर 2024 को राहुल गांधी विदेश चले गए थे, 10 दिन बाद वापस आए, फिर मार्च में चले गए, फिर मई में चले गए। इस तरह इनका पूरा 2 महीने के
कार्यकाल में चलता रहता है विदेश का दौरा। क्यों चलता है भाई? अब क्या कहें, हमारी जांच एजेंसियां ही बिल्कुल मुंह बंद करके बैठी हुई हैं, पता ही नहीं कर पा रही हैं। लगा दो यार रॉके 2 आदमी राहुल गांधी के पीछे, 2 दिन में जानकारी निकाल लेंगे कहां जा रहा है बंदा, कहां रुक रहा है। बस यहां आकर जनता के सामने सवाल पूछवाएंगे, क्या करने जाते हैं राहुल विदेश। आईटी की टीम बीजेपी की बैठकर पूछेगी राहुल विदेश क्या करने जाते हैं। अरे तुम्हें दुनिया भर के आतंकियों की जानकारी मिल जाती, कौन कहां बैठा हुआ है। तुम्हें राहुल गांधी पता नहीं चल रहा है कहां जा रहा है। सब राजनीति है भाई साहब, भाजपा हो कांग्रेस हो। बस ये है कि कांग्रेस की जो राजनीति होती है वो देश विरोधी होती है, भाजपा की जो राजनीति होती है उसमें ये देश का भला ही करते हैं। बस इतना ही फर्क है, बाकी तो सब राजनीति है।